बात राणा सांगा पर हो रहे सियासी विवाद की, जिसकी गूंज आज संसद में फिर सुनाई दी। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सत्ता पक्ष के सांसदों ने माफी की मांग की। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर पक्ष विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका दिया। शुरुआत की संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बोला तो नया विवाद खड़ा हो गया। सर, जो अभी कहा है, हम लोग तो पूरा एग्री है। आपने देश का सेंटीमेंट को रखा है, हमारे कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग भी इससे सहमत है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहां से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए, विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आपने जो बातें रखी है, हम उसका स्वागत करते हैं। और इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने मामले को नया रंग दे दिया। बात ने तूल पकड़ ली। इसके बाद सदन में राणा सांगा अमर रहे के नारे लगे। काफी देर तक सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से नारेबाजी की गई। उस नारेबाजी की एक झलक भी देखिए। नारेबाजी थोड़ी कम हुई तो बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि गोरखपुर से आते हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभाला और खड़गे ने जो जाति का कार्ड खेला उसे मुद्दा बना डाला। माननीय सांसद रामजीलाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया, और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी, अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी। तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अब आप बार बार ये कह रहे हैं दलित ने इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके। सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए गए। बाद में सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। दर्शकों को बताते चले कि इतिहास की जो जानकारी हमने जुटाई है, उसके मुताबिक राणा सांगा को लेकर जो दावा रामजीलाल सुमन ने किया है वो सही नहीं है।
और अब आज का जनहित मंत्र। दोस्ती की पहचान दोस्त के सुख में नहीं, उसके दुख में साथ देने से होती है। दार्शनिक सुकरात ने कहा था, दोस्त जल्दबाजी में ना बनाएं, जब बना ले तो मजबूती से दोस्ती निभाएं। शोले फिल्म का वो गाना आपको याद ही होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।